नमस्कार, मैं ममता जैन राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सांगानेर में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। ब्लॉक प्रिंटिंग सबसे ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड है प्रिंटिंग का। यह माना जाता है कि चाइना में सबसे पहले 3rd सेंचुरी में ये डेवलप हुआ। इंडिया में ये सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान उस समय इसको ब्लॉक प्रिंटिंग का काम इंडिया में भारत में होने लगा। ब्लॉक बेसिकली एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर खोदा गया एक इफेक्ट है, एक प्रभाव है जिसको कि हम कपड़े पर या पेपर पर ट्रांसफ़र करते हैं। पुराने समय में अर्ली डेजेस में पूरी बुक इस तरह से प्रिंट की जाती थी, कंप्लीट बुक को इस तरह प्रिंट किया जाता था। गुजरात और राजस्थान मुख्य तौर पर इसके मैन्युफैक्चरिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग के कपड़े के मैन्युफैक्चरिंग के लिए और एक्सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। एक डिज़ाइन डच बुके जिसके अंदर 23 कलर्स को काम में लिया गया है और उसमें 128 ब्लॉक्स को प्रयोग में लिया गया है, ये एविडेंस मिले हैं। यदि हम ब्लॉक प्रिंटिंग के ब्लॉक्स के बारे में समझना चाहें तो हम उसको टाइप्स ऑफ ब्लॉक के अंतर्गत लेते हैं। ब्लॉक्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, लकड़ी के ब्लॉक और धातु के ब्लॉक। लकड़ी के ब्लॉक्स को हम दोबारा से 2 भागों में विभक्त करते हैं। आउटलाइन ब्लॉक्स, जिसको कि हम ट्रेडिशनल भाषा में, जो एक स्थानीय भाषा है उसमें रेख कहते हैं, लाइन कहते हैं, और फिलिंग ब्लॉक जिसको कि हम गद कहते हैं, अर्थात वो किसी भी डिज़ाइन के फिलिंग पार्ट में कवर होता है। जो ब्लॉक है लकड़ी के ब्लॉक, वो मुख्य तौर पर 2 तरह की लकड़ी से बनाए जाते हैं, शीशम के और सागवान के। शीशम के जो ब्लॉक हैं वो सागवान क्वालिटी वाइज सेम है, बट ये ज़्यादा फोर्स इसको ज़रूरत होती है। इससे बने हुए ब्लॉक्स को प्रिंट करते समय ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है जिससे कि प्रिंटिंग अच्छी आए। सागवान के ब्लॉक जो है उनकी कलर को एब्जॉर्ब करने की, कलर को सोखने की क्षमता अच्छी होती है और साथ ही साथ पानी के संपर्क में आने के बाद वो अपनी शेप को ख़त्म नहीं करते, अपने आकार को उनका आकार खराब नहीं होता। मेटालिक ब्लॉक्स वो ब्लॉक्स हैं जो कि धातु से बने हुए होते हैं, ज़्यादातर कॉपर को काम में लिया जाता है इसमें, लेकिन फाइन डिज़ाइंस के लिए और हाई लेवल प्रिंटिंग की क्लियरिटी के लिए, बहुत फाइन डिज़ाइंस के लिए और प्रिंटिंग की बहुत अच्छी क्लियरिटी के लिए, स्पष्टता के लिए ब्रास के ब्लॉक्स को भी काम में लिया जाता है। बाटिक को बनाने के लिए भी कई बार धातु के ब्लॉक्स को काम में लिया जाता है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स किसी भी डिज़ाइन में कितने होंगे ये निर्भर करता है कि उस डिज़ाइन के अंदर कितने रंग हैं। ब्लॉक के अंदर एक पॉइंट दिया जाता है जिसे कि पिच पॉइंट कहते हैं। पिच पॉइंट अर्थात वो पॉइंट जो कि रिपीट को सेट करता है, इसके द्वारा रिपीट को लगाया जाता है जिससे कि कंटिन्यूएशन बनी रहे डिज़ाइन की। आगे हम यदि बात करें कि ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रोसेस क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है छपाई की, तो नंबर 1 स्टेज में सबसे पहले कपड़े को धोते हैं। जब बाजार से कपड़ा आता है, मार्केट से कपड़ा आता है, तो उसमें स्टार्च लगी हुई होती है, मार लगा हुआ होता है, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि प्रिंटिंग डिफेक्टिव ना हो। तो पहले हम इसको धोते हैं। उसके बाद यदि आवश्यकता हो सफ़ेद कपड़े पे ना करके हमें किसी भी अन्य रंग पर रंगाई प्रिंटिंग करनी है तो रंगाई की जाती है यदि आवश्यकता हो। दूसरे चरण में हम कपड़े को प्रॉपरली स्ट्रेच करते हैं। कपड़े को ब्लॉक प्रिंटिंग की टेबल के ऊपर खींचा जाता है और पिंस से उसको अटैच किया जाता है। पिंस लगा के उसको समतल करा जाता है, बिल्कुल टेंशन में करा जाता है जिससे कि प्रिंटिंग अच्छी आए। अन्यथा जहाँ भी सल रह जाएगी कपड़े में वहाँ पर प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं आएगी, प्रिंटिंग वहाँ पर डिफेक्टिव आएगी। तीसरा पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंटिंग पेस्ट। पहले से तैयार प्रिंटिंग पेस्ट को हम इस पर अप्लाई करते हैं। प्रिंटिंग पेस्ट डिपेंड करेगा किस डाई को हम काम में ले रहे हैं। अलग अलग कपड़ों के लिए अलग अलग डाइस का प्रयोग करके प्रिंटिंग पेस्ट तैयार किया जाता है। चौथा, जैसे कि हमने 3rd पॉइंट में समझा कि प्रिंटिंग पेस्ट अलग अलग होते हैं, उसी तरह हर प्रिंटिंग पेस्ट का अपना एक अलग आफ्टर ट्रीटमेंट होता है। आफ्टर ट्रीटमेंट माने रंग को पक्का करने की प्रक्रिया। तो हर प्रिंटिंग पेस्ट, हर डाई का अलग आफ्टर ट्रीटमेंट होता है और उसको हम वो देते हैं। लास्टली हम इसको फाइनल करते हैं, प्रिंटिंग की प्रक्रिया हमारी पूरी होती है।
यदि हम ब्लॉक्स के एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो ब्लॉक एक बहुत सिंपल तरीका है और बहुत आसानी से इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, आसानी से इसको कार्य किया जा सकता है। इसके जो कलर होते हैं वो बहुत रिच, फुलनेस और प्योरिटी लिए हुए होते हैं, बहुत शार्प कलर्स होते हैं इसमें, उनकी सघनता बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग ब्लॉक्स को साथ में लेके हम कोई भी नया क्रिएशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही तरह के ब्लॉक को एक ही जगह काम में ले जाए, मिक्स एंड मैच की संभावना यहाँ पे काफ़ी होती है। बहुत जल्दी ही हम अपने नए आइडिया को एक बहुत ही फास्ट मेथड से, क्विक फेयरली गुड मेथड से हम ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की हैवी मशीनरी या कॉस्टली मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती, किसी तरह की बहुत ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं होती। इंडिया बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर है ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक का, जो कि दुनिया भर में अपनी एक छवि बनाए हुए हैं, अपनी एक छाप छोड़ते हैं। ब्लॉक प्रिंटेड फैब्रिक डिफरेंट पर्पस में काम में लिए जाते हैं, जैसे कि कपड़े पहनने के काम में, फर्निशिंग के काम में, मीन्स अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से हम इन कपड़ों को काम में ले सकते हैं। यदि हम डिसएडवांटेजेस की या लिमिटेशंस की बात करें तो ब्लॉक एक ऐसा तरीका है जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए पिछले कुछ समय से इसकी डिमांड कम हो गई थी और स्क्रीन की तरफ ज़्यादा झुकाव था। लेकिन अब पिछले कुछ दशकों से पुनः ब्लॉक प्रिंटिंग की जो उसकी एक प्योरिटी है, उसकी जो एक इम्पैक्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए दोबारा से ब्लॉक को उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसका और ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है। लेकिन ये एक बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, रिक्वायर्ड है इसमें ह्यूमन स्किल, एक ह्यूमन स्किल के साथ ही लेबोरियस भी है, मीन्स कौशल भी है इसमें चाहिए होता है, लेकिन मेहनत बहुत चाहिए ब्लॉक प्रिंटिंग करते समय। स्लो मेथड होने के कारण, धीमी गति से प्रिंटिंग की प्रक्रिया संपन्न होने के कारण आउटपुट लो मिलता है, जिसके कारण कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हाई हो जाती है। इसके अंदर डेलिकेट डिजाइन, जैसे कि हम चाहें कलर मिक्सिंग का, डॉट्स का या लाइंस का या शेडिंग का, ये प्रभाव हमें को देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ब्लॉक कुछ अपनी विशेषताओं के साथ, कुछ अपनी कमियों के साथ अभी भी आज भी प्रचलन में है। थैंक यू, धन्यवाद।